क्या हुआ जब वैज्ञानिक ने बाली की गुफा में प्रवेश किया? क्या सच में रामायण काल में बाली ने उस गुफा में युद्ध किया था? क्यों आखिर सुग्रीव ने बाली को उस गुफा में बंद कर दिया? दोस्तों, आपको ये बात तो भली भांति ज्ञात होगी कि बाली ने एक गुफा में एक राक्षस से महीनों लड़ाई करके विजय प्राप्त की थी। ये गुफा भारत में ही स्थित है, लेकिन काफी कम लोग भारत में ऐसे होंगे जिन्हें उस गुफा के बारे में कुछ पता होगा और लोकेशन मालूम होगी। ये कहानी है रामायण काल की दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस योद्धा के बारे में जिसे वरदान था कि उसके सामने जो भी आएगा उस वीर का बल उसके सामने आधा हो जाएगा। स्वयं भगवान श्री राम को भी बाली को मारने के लिए छिपकर वार करना पड़ा था, तब जाकर बाली की मृत्यु हुई थी। ऐसा ताकतवर योद्धा जब किसी से भी लड़ाई करता तो विजय उसी की होती। आइए दोस्तों, बात करते हैं उस किस्से के बारे में जब वैज्ञानिकों ने बाली की गुफा को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। क्या मिला उन्हें वहां? क्या गुफा में कोई ऐसा सबूत मिला जिससे साबित हो सके कि गुफा बाली की थी, या फिर क्या ये कहानी झूठी थी? जब साइंटिस्ट्स बाली की गुफा में गए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। ये कोई आम गुफा नहीं थी जहां लोग आते जाते रहते हों। ये गुफा बाली जैसे महाबली की थी। आपने सुग्रीव की गुफा के बारे में तो जरूर सुना होगा और कई लोगों ने तो श्रीमुख पर्वत पर सुग्रीव की गुफा को देखा भी होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बाली की गुफा के बारे में, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में। इस गुफा में छिपे कुछ ऐसे राज जिन्हें उजागर करना आज भी बाकी है, जो साइंटिस्ट्स को भी चौंका कर रख देते हैं। साइंटिस्ट्स ने जब बाली की गुफा को एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो उन्हें कुछ पक्के सबूत मिले जो बताते हैं कि इस गुफा को बाली इस्तेमाल करते थे और ये उन्हीं की गुफा है। लेकिन दोस्तों, बाली की गुफा में ऐसा क्या मिला जिसकी वजह से साइंटिस्ट भी चौंक गए और मानने पर मजबूर हो गए कि रामायण सिर्फ एक स्टोरी नहीं, हमारे देश की हकीकत थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट मैटर्स पर, जहां आज हम आपको बताएंगे बाली की गुफा में छिपे कुछ अनसुलझे राज के बारे में, जिनको वैज्ञानिकों की एक टीम ने सुलझा लिया है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री राम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको इस गुफा को और बाली की मृत्यु की असली कहानी शॉर्ट में फैक्ट्स के साथ समझाते हैं। आखिर क्यों सुग्रीव ने गुफा के द्वार बंद कर दिया, क्या थी सच्चाई, जानते हैं सब। दोस्तों, बाली थे किष्किंधा नगरी के वानर राज और सुग्रीव उनके छोटे भाई थे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भगवान श्री राम ने बाली को मारा, उससे अच्छा था कि उसे युद्ध में रावण के विरुद्ध इस्तेमाल करते और बाली के वरदान से रावण का बल आधा हो जाता और उसे परास्त करना आसान हो जाता। लेकिन दोस्तों, ये बेतुकी बातें हैं, ऐसा सोचने का कोई फायदा नहीं। बाली ने अपनी शक्ति पहले ही रावण को दिखा दी थी और उसे परास्त करके बैठा था। बाली का अपने भाई से युद्ध और उसकी मृत्यु भगवान श्री राम के हाथ हुई, उसका कारण था बाली का अपनी गुफा में जाना और सुग्रीव से दुश्मनी हो जाना, वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। दरअसल दोस्तों, उस समय मायावी नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसने वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। बाली को गुस्सा आ गया और युद्ध शुरू हो गया। बाली के वरदान की वजह से वो जीतने लगे और राक्षस वहां से भागने लगा तो बाली उसके पीछे भागे, इसलिए वो राक्षस एक गुफा में जाकर छिप गया जो बाली की ही गुफा थी। बाली ने सुग्रीव को आदेश दिया कि उस गुफा की चौकी करने के लिए और खुद गुफा के अंदर चले गए उस राक्षस को मारने के लिए। दोस्तों, ये युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था। सुग्रीव ने वहां पर 1 साल इंतजार किया, फिर भी बाली गुफा से बाहर नहीं आए। सुग्रीव की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने देखा कि गुफा से खून निकल रहा है और बाहर आ रहा है, तो सुग्रीव को लगा कि बाली की इस लंबी लड़ाई में मृत्यु हो चुकी है और वो राक्षस जीत चुका है। तो सुग्रीव ने वही किया जो आप जानते हैं दोस्तों, उन्होंने गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और द्वार को बंद कर दिया। सुग्रीव को पता नहीं था कि बाली जिंदा है और सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल दोस्तों, गुफा इतनी बड़ी और लंबी थी कि एक राक्षस को ढूंढना मुश्किल था और साथ ही वो राक्षस मायावी भी था, तो उसे ढूंढने में बाली को लग गए 1 साल और अंत में बाली ने उसे मार ही दिया। राक्षस को मारकर बाली गुफा के द्वार पर पहुंचा और देखा कि गुफा का मुख बड़े पत्थर से बंद कर दिया गया है। उन्हें लगा सुग्रीव उनका शासन हड़पना चाहता है और इसलिए उसने उन्हें गुफा में कैद कर दिया है। बाली को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने वो पत्थर हटाया और बाहर निकलकर अपनी नगरी जा पहुंचे। वहां से सुग्रीव को धक्का मारकर महल से निकाल दिया। फिर सुग्रीव ने अपना नया ठिकाना बसाया श्रीमुख पर्वत पर अन्य बानरों के साथ और वहीं पर रहने लगे।
ये थी बाली और सुग्रीव की असली कहानी। चलिए अब बात करते हैं कि क्या देखा बाली की गुफा में साइंटिस्ट्स ने। दोस्तों, बाली की गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे कर्नाटक के एक शहर हम्पी के पास के जंगलों में है। वहां के लोग ये दावा करते हैं कि ये बाली की वही गुफा है जहां पर बाली ने उस मायावी राक्षस को मारा था। साइंटिस्ट को जब इस गुफा के बारे में पता चला तो उनकी एक टीम शोध करने के लिए बाली की गुफा में पहुंच गई। जब तक वो गुफा में प्रवेश नहीं कर गए, उन्हें पता नहीं था कि गुफा कितनी बड़ी और लंबी है। और जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर जांच करने के लिए उन्हें दिनों लगने वाले थे, तो टीम बाहर निकल गई और अपने साथ खाने पीने और जरूरी चीजों को लेकर वापस गुफा में गई, और सब तैयारियों के साथ। गुफा की लंबाई और साइज का पता इस बात से लगा सकते हैं कि बाली की गुफा में उस मायावी राक्षस को ढूंढने में 1 साल लग गया था। साइंटिस्ट अंदर सीधे सीधे चलते जा रहे थे। वो तो बस एक पक्का सबूत चाहते थे जिससे उन्हें सब पता चल सके कि यह गुफा बाली की गुफा है। साइंटिस्ट ने 2 दिनों तक काफी मेहनत की और बहुत रिसर्च की और काफी लंबी जांच के बाद, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन 3 दिनों की लंबी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ा नाखून मिला। जांच में पाया गया कि यह नाखून किसी सामान्य मनुष्य का नाखून नहीं है, ना ही वो किसी जानवर का नाखून था। किसी को पता नहीं था कि वो नाखून किस प्रजाति का था। उन्होंने उसे लैब में भेज दिया जांच के लिए। दोस्तों, बात वहां पर खत्म नहीं होती। जब साइंटिस्ट गुफा के और अंदर गए तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे उनके होश उड़ गए। गुफा के अंत में एक दीवार पर कुछ अजीब और बहुत पुरानी भाषा में लिखा हुआ था, जो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब उस भाषा पर रिसर्च की गई तो साइंटिस्ट को पता चला कि यह भाषा और लिखावट करीब 5 से 6 हजार साल पुरानी थी। जांच में पाया गया कि वानर नाम की प्रजाति पहले के समय में इस भाषा का प्रयोग करती थी। दोस्तों, वानर और बंदर की प्रजाति में फर्क है। वानरों का शरीर बंदरों से अलग और इंसानों से काफी मिलता जुलता होता है। शरीर मानव की तरह और मुंह बंदर की तरह, उसे वानर कहते हैं। उनको पूंछ भी होती थी। यह प्रजाति काफी ताकतवर और बलशाली होती थी। वैज्ञानिकों ने जब उस नाखून की जांच की और अच्छे से उसको स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि यह किसी आम इंसान या जानवर का नाखून तो बिल्कुल नहीं था। वैज्ञानिकों को भी मानना पड़ा कि जब उस मायावी राक्षस और बाली के बीच घमासान युद्ध हुआ और वो मारा गया तो उसी का नाखून टूट कर गिर गया, और ये वही नाखून है उस राक्षस का। फिर वैज्ञानिकों ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया कि यह गुफा सच में बाली की गुफा है। यह गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे कर्नाटक के हम्पी शहर के जंगली इलाकों में मिलती है। दोस्तों, आपको हमें कमेंट्स करके जरूर बताना है कि क्या सच में आपको लगता है कि बाली और मायावी का युद्ध सिर्फ 5 से 6 हजार साल पहले हुआ था, क्योंकि रामायण काल तो पुराणों के हिसाब से लाखों साल पहले का था। 5000 साल पहले तो भगवान श्री कृष्ण और महाभारत का समय था। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? कहीं साइंटिस्ट की कैलकुलेशन गलत तो नहीं? आपके विचार हमसे जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो आगे ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए फैक्ट्स मैटर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। धन्यवाद।